बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। हम फाइनली देखो पहुंच गए हैं। यहाँ से अब सिर्फ 500 मीटर की दूरी रह गई है। अगर सामने से कोई गाड़ी आएगी तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इस पहाड़ी तक जाना है लेकिन रास्ता पूरा जिगजैग है। और फाइनली हमें मैगी पॉइंट मिल गया है जहाँ हमें मैगी नहीं खानी। रास्ते में हमारे फूल बिखरे हुए हैं, बुरांश के फूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। अभी पिछले वीडियो में ही हमने आपको जॉर्ज एवरेस्ट दिखाया, जहां पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये नीचे की तरफ से जाता है जहां से आपको 1.5 किलोमीटर जाना है, और एक रास्ता ये सीधा जाता है। हम हमेशा ये वाला प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें लोकेशंस बहुत सुंदर हैं। हम आए थे बच्चों के साथ, लेकिन आज हम आए हैं भैया भाभी के साथ। आपको कुछ और यहाँ पर बहुत ही अनटच्ड लोकेशंस हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के आगे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन होने वाली है भद्राज टेम्पल, जो भगवान कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको लोकेशन दिखाते हुए चलते हैं। तो हम थोड़ा सा ही आगे आए हैं और यहाँ पर आपको, क्योंकि लोकेशन समझाना ज़रूरी है, यहाँ पर आपको ये बोर्ड दिख जाएगा जिसमें 2 कट है आगे। हमें ऊपर की तरफ जाना है। अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे तो आपको नीचे जाना है जहाँ कुआं लिखा हुआ है, क्योंकि विशिंग वेल यहीं पर है। और हम जा रहे हैं क्लाउड एंड भद्राज मंदिर की तरफ। देखिए, ऐसी जगह हम हमेशा ढूंढते हैं। बहुत प्यारी लोकेशन है ये। और हम जा रहे हैं भद्राज टेम्पल, लेकिन उससे पहले हमें ज्वाला मंदिर, यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, तो आई एम श्योर ये बीच में ही होगा। और जैसा कि लिखा हुआ है कि ये भी बिनोंग पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और साथ ही 8 अलग अलग धार्मिक स्थानों से 8 ज्योतें लाई गई हैं यहाँ पर, उन्हें स्थापित किया गया है। और इसीलिए ये ज्वाला देवी के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। रास्ते में मिलेगा तो हम यहाँ भी ज़रूर दर्शन करेंगे। वो देखिए जॉर्ज एवरेस्ट, हमने पीछे छोड़ दिया है जॉर्ज एवरेस्ट को, और अब मुझे लग रहा है हम और ऊपर जा रहे हैं। साथ ही सामने पूरा व्यू, बहुत ही वाइड व्यू मिल रहा है यहाँ से हमें। और वहाँ पर भी एक चोटी पर एक छोटा सा मंदिर मुझे दिख रहा है। इस तरह के काफ़ी अलग अलग चोटियों पे मंदिर हैं यहाँ। और भैया ने हमें आइडिया दे दिया है कि इतनी सुंदर लोकेशन पे हमें पराठे खा लेने चाहिए। चाय जब मिलेगी तब मिलेगी, तो मैं पराठे निकालती हूँ। और यहीं पे देखिए, हमें यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पर हेड फाइन देना पड़ेगा 200 रुपीज़, इट्स पर हेड। पर ये नहीं लिखा कि इसमें कुछ मील मिलेगी या नहीं मिलेगी। चाय तो मिल जाती कम से कम, इतनी चाय ढूंढ रहे हैं, पर हेड फाइन तो दे देंगे। देखिए, इतना ब्यूटीफुल रास्ता देखा है आपने। रास्ते में हमारे फूल बिखरे हुए हैं, बुरांश के फूल। ये मुझे ना रानी खेत की याद आ गई है। और रास्ता इतना खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, अभी हम ढलान पे हैं। आते टाइम बिल्कुल चढ़ाई होगी, स्टिप चढ़ाई, तो वो आपको देखना पड़ेगा। गाड़ी अगर आप लाएँ, आज हम इवन भैया की गाड़ी में आए हैं, तो हमें कंफर्टेबल है क्योंकि 4 लोगों को ही आना था। पर आप यहाँ पर ऑफ रोडिंग समझ कर आएँ तो ज़्यादा बेटर है। और फाइनली हमें मैगी पॉइंट मिल गया है जहां हमें मैगी नहीं खानी है, लेकिन हमें चाय मिल जाएगी। और साथ ही यहाँ से, ये दुधली गांव है, यहाँ से अभी आगे 4.5 किलोमीटर हमें और जाना है। पहाड़ी हमें दिख रही है जिस पहाड़ी तक जाना है, लेकिन रास्ता पूरा जिगजैग है। हम बहुत एक्साइटेड भी हैं, और आज मौसम बहुत ठंडा भी है। और भैया भाभी ऊपर चले गए। भैया क्या दिख रहा है वहाँ से? व्यू का मज़ा ले रहे हैं। सर्दी में एकमात्र सहारा गर्मा गर्म चाय। चाय बहुत टेस्टी है, और क्वांटिटी देख के मज़ा आ गया, क्योंकि सुबह की चाय तो इतनी चाहिए कम से कम।
तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, ऐसी जगहों पर गूगल लोकेशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गूगल लोकेशन अभी भी हमें भद्राज टेम्पल आगे दिखा रहा था, लेकिन हम गलत आ गए हैं और हमने वो दूर गांव में, दूर खेतों में जो भाई साहब काम कर रहे हैं उनसे अभी आवाज़ लगा के पूछा, तो उन्होंने हमें समझा दिया है कि आप गलत आ गए हो, वापस जाओ। तो अब हम सही रास्ता ढूंढते हैं। चलिए। कितना क्यूट। और ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी छोटा है। बहुत सुंदर लोकेशन पे आ गए हैं हम। यहाँ से भद्राज टेम्पल अभी आगे कितना रह गया है? 3 किलोमीटर। अच्छा, पहाड़ी के पीछे ही है ना। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हमें यहाँ पर दिखे हैं कैंप्स, और इसीलिए हमने थोड़ी जानकारी ली भैया से। इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो लोग आते हैं कैंपिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए टेंट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। 750 में 3 लोग आप यहाँ पर कैंप के अंदर रह सकते हैं। खाने की सुविधा आपको बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पर 250 रुपीज़ पर पर्सन पर मील आपको मिल जाता है वेजिटेरियन फूड, एंड 350 रुपीज़ पर पर्सन पर मील नॉन वेजिटेरियन। लेकिन जगह देखिए, ऐसी जगह पर कैंपिंग करना, दिस इज़ एक्चुअल कैंपिंग। फाइनली धूप आ गई है, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, नहीं तो हमारी ठंड में कुल्फी जमी हुई थी और पानी भी एकदम चिल्ड मिलता है यहाँ पे पीने के लिए। रास्ता जैसा हम देख रहे हैं पूरा वैसे पक्का बनाया हुआ है, लेकिन सिंगल रोड है, तो आप देख सकते हैं कि अगर सामने से कोई गाड़ी आएगी तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। दुधली से पूरा हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और फाइनली हम उस पहाड़ी तक पहुंच गए हैं जहां से हमें दूर से मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, और साथ में जो ये नज़ारा है पूरी वैली। यहाँ से अब सिर्फ 500 मीटर की दूरी रह गई है मंदिर के लिए, और हमने गाड़ी खड़ी कर दी है क्योंकि अब ये जो रास्ता है यहाँ पर गाड़ी चढ़ना मुश्किल, बहुत मुश्किल। क्योंकि पत्थर बहुत, ऐसे लग रहा है नदी यहाँ से चल रही हो, ऐसे पत्थर हैं। बहुत स्लिप कर रही थी तो हमने गाड़ी खड़ी कर दी और अब हम नेचर को एंजॉय करते हुए, वॉक करते हुए जाएंगे। चढ़ाई बहुत स्टीप है। एक्चुअली जो मटोगी हमने आपको दिखाया था ना, वहाँ से 6 किलोमीटर का पूरा इसी तरह का ट्रैक है, तो वहाँ से तो 500 मीटर चलना ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम ये वाले रूट से आए हैं। हाँ, अब मज़ा आ रहा है चलने में पैदल। और अभी हमने पूछा, यहाँ पीछे ना हमें चूल्हा जलता हुआ दिखाई दिया। वो हमसे पूछने लगे आप कहाँ से आए हो, तो हमने बताया। हमने कहा आप खाना बना रहे हो चूल्हे पे? कहते हैं हाँ जी। मैंने पूछ लिया यात्रियों के लिए भी है, तो कह रहे हाँ है, तो जाते टाइम चूल्हे का खाना खा के जाएंगे हम लोग। पूरा रास्ता ये जंगल आप कह सकते हैं ओक ट्रीज और बुरांश के पेड़ों से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये। जय हो भगवान भद्राज की। हम फाइनली देखो पहुंच गए हैं, और ये 500 मीटर हमारे लिए 5 किलोमीटर के बराबर है। उत्तराखंड में भगवान बलराम का ये एकमात्र मंदिर मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये दुधली भद्राज पहाड़ी है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर हैं हम अभी। और देखिए मंदिर के जस्ट सामने ही ये जो रास्ता है, दूसरा रास्ता है, ये सीढ़ियाँ दिख रही है यहाँ पर, ये वही रास्ता है जो हमने आपको मटोगी से दिखाया था, जहाँ से लोग 6 किलोमीटर ट्रैक करके आते हैं। तो ये रास्ता यहीं पर आकर पहुँचता है सीधा मंदिर के सामने। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग में जब भगवान बलराम ऋषि वेश में यहाँ से निकल रहे थे, तब गांव वालों ने उन्हें देखा, और यहाँ पर क्योंकि पशुओं में बहुत भयानक बीमारी फैली हुई थी, तो उन्होंने ऋषि मुनि के वेश में जब उन्हें देखा तो उन्हें रोक लिया, और तब उनसे विनती की कि ऋषि आप ही हमारे पशुओं को ठीक कर सकते हैं। तब बाबा ने उन्हें, उनके सारे पशुओं को जब देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया, तो सभी पशु यहाँ पर ठीक हो गए। और उन्हें गांव वालों ने उनसे विनती की कि ऋषि मुनि आप यहीं पर कुछ समय के लिए रुक जाइए।
तो बाबा यहाँ पर कुछ समय रहे, चरवाहों के साथ उनके पशुओं को चराया करते थे और तभी उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद दिया कि कलयुग में यहाँ मंदिर में भद्राज देवता के नाम से वो रहेंगे। और यही बात हमने आपको, जब हम मटोगी गए थे, हमने आपको वहाँ गांव वालों से बात करके आपको बताया था कि वहाँ आज भी पशुओं से जो दूध प्राप्त होता है वो किसी को बेचा नहीं जाता है। इतनी खूबसूरत जगह है ये। अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। साथ ही अगर आपको उत्तराखंड की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानना है तो ये कुछ ऐसे ऑफबीट प्लेसेस हैं जो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। अपने प्लेटफॉर्म पर हम इसे जोड़ते जा रहे हैं और आपके लिए इतनी सारी चीज़ें हमने अवेलेबल कराई हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं है, बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ पर 2 दिवसीय मेला लगता है 16 और 17 अगस्त को, और उस टाइम पर यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। वैसे जनरल विज़िट में भी लोग यहाँ पर रोज़ 100-50 लोग तो आते ही हैं, लेकिन वीकेंड्स पर सैटरडे संडे थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है। तो आप अगर वीकडेज़ में आएंगे तो ज़्यादा बेटर है, रास्ते को देखते हुए। लोग लाखों रुपए लगाते हैं इतनी महंगी महंगी डेकोरेशन में। यहाँ पे देखिए नेचुरल डेकोरेट किया गया है, ये बहुत सुंदर लग रहा है और बस मेहनत है इसमें। जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना तो भूख बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन जब पहाड़ों से उतरते हैं तो बहुत तेज़ भूख लगती है और हम सबको बहुत तेज़ भूख लगी हुई है इस टाइम, इसलिए हम यहाँ पर वापस जा रहे थे। तो हमें मिला है यहाँ पे स्काई विंग रेस्टोरेंट और एक्चुअली व्यू बहुत अच्छा है, इसलिए हम रुक गए। पीछे बोटिंग भी हो रही है। यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं मुझे नीचे, जिप लाइन एंड ऑल, जाइंट स्विंग। पूरा हो गया ना? आज सुबह से हम व्यू ही दिखा रहे हैं आपको, देखिए। और लास्ट में हम जहाँ पर रुके हैं लंच के लिए, वहाँ पे भी इतना ब्यूटीफुल व्यू है। पैराग्लाइडिंग भी होती है यहाँ पर। और भैया ने हमें बताया कि ये बहुत पुराना स्टॉपेज है स्काई विंग पैराग्लाइडिंग के लिए, क्योंकि भैया लोग तो यहाँ पे बहुत टाइम से आ रहे हैं। आई थिंक कितने साल पहले 93 से आ रहे हैं। तो अपने बच्चों को इन्होंने यहाँ बहुत ये पैराग्लाइडिंग और ये सब कराई हैं एक्टिविटीज़। अब हमें अपने बच्चों को भी लाना पड़ेगा। हमारा खाना आ गया है, बहुत डिलीशियस लग रहा है देखने में, तो खा के देखते हैं कैसा है। बाकी आपको अगले वीडियो में बता देंगे कैसा खाना था। अभी भूख लग रही है पहले, और वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इसको यही फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो लोकेशन हमने दिखाई है वो बहुत ही ऑसम तो है ही, लेकिन एक बार ज़रूर जाने वाली जगह है, क्योंकि जो उसकी मान्यता है उस टेम्पल की, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी जाना और यहाँ भद्राज टेम्पल के दर्शन करना सेम आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो भगवान बद्री भगवान इसी तरह से हम सब पर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट।